मेरा आदमी बढ़िया से आया है, अपना से दवा लेके आया है यहाँ पर दवा लेने। कहीं डॉक्टर की लापरवाही नहीं है। काहे कर दिया ये लोग, काहे मुरा दिया मेरे आदमी को। घासे उठे थे पापा, खड़ा हुए बरस किए, चाय नाश्ता करने वाले थे, वो आई ना 3 इंजेक्शन लगाई, उनके पास भी ऐसे करके सो गए। तो ये डिपार्टमेंट अपना गलती माने कि रात में यहाँ पे डॉक्टर नहीं था। का डॉक्टर आके यहाँ कैंसर डिपार्टमेंट में देख नहीं पाएगा ना, उसका काम तो अलग है। और यहाँ पे क्या हुआ कि सुबह में इंजेक्शन देने के जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ और डेथ कर गए। इस वक्त हम राज्य के सदर अस्पताल में मौजूद है। कैंसर वार्ड की तस्वीर हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए परिजनों की तरफ से यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। कुछ परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था? हम लोग को गांव में चुटिया में वहाँ बोला गया था होमोग्लोबिन कम है और बीपी थोड़ा सा बढ़ा, ऐसी शुगर बढ़ा लगा के। तो हम लोग वहाँ से डॉक्टर बोला, ये डॉक्टर का नाम बताया कि उससे जाके मिलिए। तो हम लोग इससे आके मिले हैं तो वो लाए, उसके बाद वो एडमिट कर दिया यहाँ पे। डॉक्टर की निगरानी में ये थे, क्या डॉक्टर आए थे, राउंड पर आए थे या फिर हालचाल लेने आए थे? एक बार वही खाली वहीं जहाँ हम लोग मिले थे उससे वही समय, उसके बाद कभी नहीं आए वो। कौन डॉक्टर देख रहे थे? तो बता नहीं सकते हैं हम उसका नाम। ये पेशेंट को हुआ क्या था ये पहले बताइए। यहाँ पर जब आप लोग पहुँचे कौन कौन सा आप लोग ब्लड टेस्ट करवाए हैं, क्या रिपोर्ट आया था? डिटेल हमको नहीं पता है मैडम, उतना वो बता सकते हैं, मेरा भाईगना बता सकते हैं वो सब। आप लोगों का जो हंगामा यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं क्या कारण है? बस सुबह का बात है, सब कुछ ठीक थे, अपने से लेटरिन बाथरूम सब गए आए, सब कुछ किए। सुबह ब्रश कराए, ब्रश भी किए, चाय लेके आए हम। उसके बाद फिर वही समय हम घुसे जस्ट और वो देख रहे कि सुई दे रही थी। हम लोग बोले क्या चीज़ का सुई दे रहे हैं? तो बोले हमको नहीं पता, डॉक्टर जो बोले हैं दे रहे हैं करके, नर्स बोली। उसके बाद बस 2 मिनट के बाद उनका बंद हो गया पूरा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। चाय दे रहे हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, जो रिपोर्ट सामने आया था आप लोगों का कहना है कि ब्लड कैंसर था, क्या इसकी जानकारी आप लोगों को पहले थी? नहीं था। हम लोग कल वो जो ब्लड कैंसर का रिपोर्ट ये लोग बताया ना, जब फूफा जी मर गए उसके बाद बताए लोग, और जो डेट घोषित किया है वो दूसरा डिपार्टमेंट का डॉक्टर आके चेक किया। ठीक है, तो हम यही जानना चाहते हैं ना कि रात में कौन सा यहाँ का डिपार्टमेंट डॉक्टर रात में था या नहीं था, कभी देखने भी नहीं आया। दूसरा डिपार्टमेंट का डॉक्टर कैसे हो सकता है कि दूसरा ऑर्थो का डॉक्टर आके यहाँ कैंसर डिपार्टमेंट में देख नहीं पाएगा ना, उसका काम तो अलग है। और यहाँ पे क्या हुआ कि सुबह में इंजेक्शन देने के जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ और डेथ कर गए। अब बताइए किस चीज़ की इंजेक्शन थी, कितना इंजेक्शन पड़ा था सुबह से? इंजेक्शन दिया था, ये लोग बोल रहा है कि ये क्या क्या दिया नहीं दिया हम लोग को पता नहीं है, पर ये इंजेक्शन देने के बाद ही हुआ है। वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद ये हो गया। कल आप लोग कितने बजे एडमिट किए थे? 10 बजे 11 बजे। कितनी बार डॉक्टर आए? बस एक बार वो मिले, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया। कौन सा डॉक्टर है वो नहीं, तो हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि रात में कौन डॉक्टर था और उनका क्या, कौन ड्यूटी आवर में कौन था, अभी तक पता ही नहीं है ना। वो देखने आया और जो डेट घोषित भी किया तो दूसरे डिपार्टमेंट डॉक्टर आके चेक किए हैं और कोई देखने के लिए भी नहीं। यहाँ पे वो थर्मामीटर या जो भी चेक होता है, बुखार उखार, वो कुछ नहीं ना। ऑक्सीजन जब मर गए तब ऑक्सीजन लगा के लोग जब लगा दिया, पहले ऑक्सीजन भी लगा हुआ नहीं, तब देख सकते हैं अंदर में भी नहीं था। अगर ऑक्सीजन अगर मिलता तो नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। मेरा आदमी बढ़िया से आया है, अपना से दवा लेके आया है यहाँ पर दवा लेने, और बोला हम आ रहे हैं दवा लेके। हम नाश्ता पानी किया के उसको भेजे हैं और बोला कि घर जा दवा लेके, हमारे तुरंत आ रहे हैं। हम तो प्लास्टिक पकड़ के घर आया है हॉस्पिटल। क्या हुआ था इनको? कुछ न बुखार हो रहा था, उसने बोला कि हमारे यहाँ से तबीयत खराब है, हमारे दिखा के आ रहे हैं। बोला और ऐसा काहे कर दिया ये लोग, काहे मुरा दिया मेरे आदमी को, काहे मुरा दिया है, कितने बढ़िया मेरा आदमी आया। तो बोल चाल रहे थे। आप इनको बैठा दीजिए ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। खुद से बरस भी किए, ये 100% डॉक्टर का लापरवाही से ही मरा है। आप बताइए, डॉक्टर लोग अभी तक नहीं बताया कि कौन सा डॉक्टर था, ये लोग बता ही नहीं रहा कि कौन ड्यूटी आवर में था, पता ही नहीं है। हम लोग जानना चाह रहे हो, बता ही नहीं रहा नहीं है। आप बताइए कोई दूसरा
मान के चलिए ऑर्थो हड्डी का डॉक्टर आके कैंसर का देखेगा, वो बाहर से आके चेक करके वो डेट घोषित करके गया। बताइए, पूरा 100% लापरवाह पूरा लापरवाही किया गया है। मेरा भाई को इंजेक्शन देकर मारा गया है, पूरा लापरवाही का। रात में कोई डेट और किया है यहाँ पर, मगर कोई देखने वाला नहीं था। डॉक्टर रात में नहीं आए थे क्या? आया था। राउंड पे नहीं आए थे? सुबह भी डॉक्टर नहीं आए थे? नहीं आया था, सिर्फ नर्स आई थी। हाँ। यहाँ से 2 रात गया है। रात को 12 बजे हो गया है। वो लड़की थी, वो भी तड़प कर आ गई, लेकिन कोई डॉक्टर ने उसको देखने नहीं आया। नर्स लोग का खाली इसने अथी किया और चला गया वो। और रात में 3 बजे तक उसको यहाँ से रिपोर्ट दे के भी भगा दिया गया। इससे पहले ये कोई सेटअप था ही नहीं। मर जाने के बाद वो लोग देख रहे सांस नहीं आ रहा है तो ऑक्सीजन लगाया गया। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हम रात में सिस्टर लोग से रिक्वेस्ट करके रह गए, अभी का डिपार्टमेंट में कौन है डॉक्टर, क्योंकि रात में ही फीवर उबर आया। हम पूछ रहे थे कौन है डॉक्टर, प्लीज बुलाइए, दिखाने के लिए। राउंड पर भी डॉक्टर रात में नहीं आए थे? नहीं आए। जब बोला जा रहा था फीवर उबर है तो इन्फॉर्म करके बुलाया जाता। रात सुबह होते ही जब ऐसा कुछ हो रहा, ऑक्सीजन मास्क चढ़ा हुआ था, हम लोग को डाउट हुआ, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। फिर बोले तो कोई दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर आए, है ना, दूसरा डॉक्टर। नंबर दीजिए, हम फोन कर रहे हैं, नंबर तक भी नहीं दिया ये लोग डॉक्टर का। मतलब सिर्फ नर्स आई थी, डॉक्टर नहीं आए, ना रात में आए ना सुबह राउंड पर भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आए कि क्या हुआ है पेशेंट को। थर्मामीटर तक नहीं था सर, बताइए। 104 डिग्री बुखार था 10 बजे रात में। तो और कोई किसी को बुलाए थे उस वक्त? कोई डॉक्टर आए? डॉक्टर को नहीं आए, खाली सिस्टर आए। बोलते खाली आएंगे खाली, बस टाइम होगा आएंगे, यही चीज। अभी भी डिपार्टमेंट में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसका भी शिफ्ट चेंज हुआ है प्लीज बुलाइए, और हमको देखना है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट से मेरे पापा को डेथ डिक्लेयर करके गया, क्या दोनों सेम है? तो ये लोग बोल रहे हैं नहीं, डिपार्टमेंट का वो जो था डॉक्टर जो रात शिफ्ट में था उसका शिफ्ट चेंज हो गया, अभी नहीं आएगा। हम बस मांग किए, यहाँ पे इतना होने का कारण यही है कि वो डॉक्टर को बुलाइए जो रात में डिपार्टमेंट का जिक्र आप लोग कर रहे हैं कि इनको ब्लड कैंसर था। क्या मरने के बाद पता चला ब्लड कैंसर है या फिर पहले पता चला? नहीं बताया गया था इस चीज को। डॉक्टर अभी बोल रहे हैं, पहले बोले जब हम दिखाएं शुरू में कल आए तो बोल रहे हैं कैंसर सस्पेक्ट हो सकते हैं, हम आपको ये टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। टेस्ट करवाया था आप लोगों ने? हाँ, सैंपल लिया। हम रात को बोले कि कंडीशन खराब लग रहा है, प्लीज हम लोग को रिपोर्ट दिखाइए, है ना, रिपोर्ट दीजिए, अगर कुछ होता है डॉक्टर को बुला लीजिए, है ना, काहे कि खराब हो रहा है पेशेंट का कंडीशन। कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट भी नहीं दिया। बोल रहा है कि हम लोगों को कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हम पेशेंट को नहीं दिखा सकते, डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाएंगे। तो बोलेंगे डॉक्टर ही को लेके आइए, तो डॉक्टर को भी नहीं लाया। सुबह होते में नाश्ता वास्ता करने के लिए ठीक अच्छे खासे उठे थे पापा, खड़ा हुए ब्रश किए, चाय नाश्ता करने वाले थे, वो आई नर्स 3 इंजेक्शन लगाई, उनके पास भी ऐसे करके सो गए, दोबारा सांस भी नहीं लिए। उनके बाद ऑक्सीजन मास्क लगाया वो लोग, ऑक्सीजन मास्क लगाया है, ऑक्सीजन मास्क लगाया। इंजेक्शन आप लोग पूछे किस चीज का था इंजेक्शन? 3 इंजेक्शन अगर बैक टू बैक लग रहा है तो किस चीज का था इंजेक्शन? गैस का इंजेक्शन दिए थे और वो उल्टी का दिए थे। आदमी जब उठ के खाना खाने को रेडी हो रहा है, उठ गया है, नाश्ता हाथ पकड़ के खा रहा है, वो उतना तक में ठीक है, अचानक से 3 इंजेक्शन के बाद मर जाएगा। फिर भी बुलाएं कि अभी भी कौन है यार, डॉक्टर को बुलाओ ना, कम से कम देख ले कोई चांसेस है तो। दूसरा डिपार्टमेंट का आया है, अब वो डेथ डिक्लेयर करके चला गया ईसीजी करके कि नहीं मर चुके हैं, ले जाइए। अभी आप लोगों की बात हुई डॉक्टर से, खुद को संभालिए, अभी डॉक्टर से बात हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या आप लोगों की मांग है? अब बोल रहे कि शिफ्ट चेंज हो गया, वो नहीं आएगा। प्रशासन भी समझ दे रहा है, नहीं बाबू ये सब मत करो, यहाँ पे कैंसर इलाज। मेरे पापा भी तो कैंसर मरीज थे, वो भी तो आए, वो तो मर गए ना। रात का कोई डॉक्टर कौन है, रात का डॉक्टर चेंज पता ही नहीं चला, सुबह अभी तक नहीं पता चल रहा है रात का डॉक्टर कौन है। अकेले में ले जाके बैठा के समझा रहे हैं कि देखो बाबू हो जाता है, तेरे पापा का क्रिटिकल कंडीशन था। कल क्यों नहीं बताया क्रिटिकल कंडीशन था? कल रात में बताता, हम बेंगलोर ले जाते रात का फ्लाइट में। ये कंडीशन देखिए, ये भी लगाया है कब, कुछ भी ईसीजी मशीन, कुछ भी। क्रिटिकल कंडीशन था तो ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर होती या फिर और भी कुछ व्यवस्था होती, आईसीयू सीसीयू कहीं तो शिफ्ट करते। हाँ, जब क्रिटिकल कंडीशन था तो आईसीयू में क्यों नहीं रखा गया? मेरा बोलना है आईसीयू में क्यों नहीं रखा गया? इसमें रखे जाएगा, इस वार्ड में जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। बताइए, मेरा डिपार्टमेंट ये सर है, इनसे भी हम तभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। परिजनों की मांग क्या है, क्या मांग है आप लोगों की, क्या आप लोग रखें? हमको बस जानना है कि जो मेरा डेथ डिक्लेयर किया है डॉक्टर और रात में जिसका ड्यूटी था वो दोनों सेम है कि नहीं। कल को ये बोल देंगे कि नहीं, जो डेथ डिक्लेयर किया उन्हीं का ड्यूटी था।
हमको डॉक्टर जानना है जो बार बार बुलाने पे भी, नर्स को रिपोर्ट करने के बाद भी नहीं आए रात में देखने के लिए एक बार भी। और डॉक्टर अपना गलती महसूस करे और हमारे जो कमाने वाला आदमी जो चल गया है उसका बच्चा को सरकारी नौकरी देवे, 50 लाख रुपए मुआवजा देवे, हम अभी सब हटा देंगे। कोई कमाने वाला नहीं है, इसको सरकारी नौकरी दिया जाए। वो भी ना जाए तो ये डिपार्टमेंट अपना गलती माने कि रात में यहाँ पे डॉक्टर नहीं था, लापरवाही हुआ है कि ये गलती हुआ, लापरवाही हुआ है। अब बताइए कि वहाँ पे नर्स है, मैं थर्मामीटर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पापा का चेक करके रीडिंग करके दे रहा हूँ, ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? वो ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम सैंपल लेने जा रहे हैं पापा का, और वो ये कर रहा है। वहाँ के यहाँ के भी जो बाकी मरीज लोग हैं वो बोल रहे हैं नौ शिक्षा लोग को भेज दिया, 4 बार नब्ज ढूंढ रहे हैं, वो 4 बार नब्ज ढूंढ रहे हैं किधर है आर्टरीज वेंस, फिर बाद में दर्द होते होते तक में डाला जा रहा है। कौन नौ शिक्षा लोग को भेज दिए? सबका पब्लिक का यही मांग था, बोलना यही था, मेरा तो यही मांग है कि भैया वो डॉक्टर को बुलाइए जो हमको देख लेना है, जो डेट डिक्लेयर किए, रात में डिपार्टमेंट दोनों सेम है कि अलग अलग है। नहीं, कहीं डॉक्टर की लापरवाही नहीं है, और जिस डॉक्टर ने देखा था ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था कि ये सीरियस ब्लड कैंसर है। टाइप जो था AML था, जो कि अब जो भी कैंसर होता है उसमें सबसे पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस उसी का होता है। और जहाँ तक डॉक्टर या स्टाफ की स्थिति थी, किसी ने कहीं पर भी कोई लापरवाही का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब ज़रूरत हुई डॉक्टर भी आया देखे, लेकिन जिस टाइप का डिजीज़ था उसका प्रोग्नोसिस डॉक्टर अभिषेक ने देखा था, और ऑलरेडी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि पेशेंट काफ़ी सीरियस है। तो उस ख्यालात से कि लापरवाही हुई है ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इक्विपमेंट नहीं थे अंदर, ऐसा परिजनों का कहना है। नहीं, कोई इक्विपमेंट वैसा नहीं था। उन थर्मामीटर की बात कर रही थी, वो हम लोगों ने तहकीकात किया, थर्मामीटर था और थर्मामीटर से देखा गया टेम्परेचर। वैसा कोई ऐसा स्थिति नहीं था कि इक्विपमेंट नहीं था, वो थर्मामीटर की बात कर रहे थे। तो थर्मामीटर था और पेशेंट को देखा भी गया। नहीं, कोई मांग वैसा नहीं है। मांग है कि क्या मांग है उसको तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन जहाँ तक लापरवाही वाली बात है वो मेरे डॉक्टरों और स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई है। पेशेंट मेरे अंडर में ही एडमिट थे। इनको एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया करके जो ब्लड कैंसर है, ये हमारे शरीर का सबसे गंदा कैंसर है। जितने भी हमारे शरीर में कैंसर होते हैं उसमें सबसे गंदा कैंसर AML होता है, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स को विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ डायग्नोसिस हम लोग खो देते हैं। तो ये एक बहुत गंदी कैंसर होती है। लास्ट 40-50 ईयर्स में मेडिकल साइंस में इसका कोई मेडिसिन सेम है जो आज जो 1980 में जो दवा देते थे, आज भी हम लोग वही मेडिसिन से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे स्टेट का एकमात्र ब्लड कैंसर विभाग है। पूरे स्टेट का, चाहे वो एम्स से हो या रिम्स से हो या प्राइवेट कॉर्पोरेट से हो, सारे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स यहीं सदर अस्पताल में ही फिलहाल रेफर होते हैं। और अभी भी यहाँ पे AML और ब्लड कैंसर के ऑलमोस्ट 35 से 40 पेशेंट हमेशा यहाँ पे भर्ती रहते हैं। और मेडिकल साइंस के अनुसार जो भी है हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन कुछ डिजीज ऐसे होती हैं जिसमें मेडिकल साइंस का कोई ये नहीं है कि डेट डिक्लेयर करने के बाद आप लोगों ने कहा कि क्रिटिकल कंडीशन उनकी ठीक। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। मैंने खुद एडमिट किया कल 11 o'clock और सब कुछ एक्सप्लेन करके मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पेशेंट क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो हमारे पेशेंट वेंटिलेटर में हो या ICU की रिक्वायरमेंट होती है। 99% पेशेंट्स हम लोग जनरल वार्ड में ही ट्रीट करते हैं। क्रिटिकल का मीनिंग होता है कि हेमाटोलॉजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। प्लेटलेट्स कम होते हैं, फीवर होता है, इन्फेक्शंस होता है और वेरी हाई रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम सडन डेथ। तो क्रिटिकल का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत है या भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क था? सब है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी भी अराउंड 25 पेशेंट्स भर्ती हैं और पेशेंट्स को हम लोग यहीं पे और जनरल वार्ड में ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये चाहे वो CMC वेलोर हो या कोई भी हमारे कंट्री का कोई भी एम्स हो। पेशेंट क्रिटिकल का मीनिंग ये नहीं कि हम लोग उनको ICU प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट ब्लड कैंसर के जनरल वार्ड में ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। और मेडिकल साइंस की एक लिमिटेशन है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी है कि हम लोग हर पेशेंट को, खास करके AML के पेशेंट्स का जो 5 ईयर जो वर्ल्ड के जो बेस्ट सेंटर है MD एंडरसन, उसमें 5 ईयर सर्वाइवल इज जस्ट 10%। आप उसी से समझ सकते हैं कि बीमारी कितनी जटिल है। जानकारी परिजनों को दी गई थी?
पेशेंट को मैम एक बार में तो हम लोग इस तरह से तो नहीं बोल सकते ना कि आप बस आपकी डेथ होने वाली है, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। हम लोग बस बोलते हैं कि जो बीमारी है बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मीनिंग ही यही होता है कि पेशेंट इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, है ना, उसमें सर्वाइवल या प्रोग्नोसिस। और कल ही तो हमने एडमिट किया था, तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स आते हैं उसके हिसाब से फिर फर्दर काउंसलिंग भी की जाती है। सर क्या परिचय दे दीजिएगा। हाँ, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन हूँ, हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सदर हॉस्पिटल में। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।